बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पम्पकिन सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर 2 पम्पकिन लिए हैं हमने और इसको हमने बीच में से काट कर अच्छी तरह से इसको कर लें वॉश। फिर बीच में से काटेंगे और छिलका नहीं उतारना है इसका। अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेंगे। इसको बड़े पीसेस में काट लेंगे। सारे पम्पकिन को हमने इसी तरह काट लेना है। देखें, सारे दोनों पम्पकिनों को हमने इस तरह बड़े पीसेस में काट लिया और बेकिंग ट्रे पे हमने बटर पेपर के साथ रख लिया है। अब 2 यहाँ पर लहसुन के जो है ये पूरे बल्ब जाएंगे। अब इसको हमने वॉश कर लें और इसको बीच में से काटना है और इसके पीसेस अलग अलग नहीं करने हैं लहसुन के। ये देखें, ये दोनों को हमने इस तरह एक को हमने बीच में से काट लिया और एक के देखें खाली ऊपर की जो होती है लहसुन की वो जो नोक होती है उसको काट लिया हल्का सा। बस इसको बेक करना है, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बस इतना ही चाहिए। प्याज लिए हैं यहाँ मैंने 4 अदद। ये छोटे साइज़ के हैं तो 4 लिए हैं, अगर दरमियाना साइज़ हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इसको छिलका छील के और धो के और यहाँ पर हमने इसको रख लिया है। इन सब चीज़ों को हमने बेक करना है। अब यहाँ पर ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून। अगर आप स्प्रे करें तो स्प्रे भी कर सकते हैं ऑयल का, और 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल दें। नमक जाएगा 1 टीस्पून, और नमक जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, नमक आगे भी यूज़ होगा। काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून डलेगा। अच्छा, इस सूप को आप किसी भी बन के साथ, ब्रेड के साथ, या अरबिक ब्रेड वो जो लंबी वाली थी वो आप बेक पे आपने उसको अच्छे से बेक कर लें, या फिर आपने उसको तवे पे सेक लें और उसके साथ भी इसको ले सकते हैं इस सूप को। तो 180 सेल्सियस पे 1 आवर के लिए हमने इसको बेक करना है तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। देखें, ये अभी गर्म है। 1 घंटे बाद जब हमने इसको निकाला तो इसके देखें छिलके बर्न हो गए और अंदर का बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इस तरह से ये आराम से निकल आएगा गरम गरम में भी। ये देखें, बस छिलका हमने छोड़ देना है और अंदर का गूदा सारा का सारा निकाल लें, बहुत आराम से निकल आएगा। ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है देखें। अब प्याज इसी तरह जाएगी अंदर, और ये लहसुन जो है वो इस तरह से दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा। ये देखें, इस तरह से इजीली। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो ये ठंडा होने के बाद तो और आराम से निकल आएगा। ये देखें, ठंडा हो चुका है। देखें कितना आराम से छिलका गूदे से अलग हो गया। इस तरह से लहसुन भी आप ऐसे दबाएंगे तो अंदर का गूदा निकल आएगा, तो अंदर का चाहिए छिलके सारे खुद ही रिमूव हो जाएंगे। अब इस सब को हमने अच्छे से ग्राइंड करना है और एक पेस्ट सा बना लेना है। तो पानी जितना रिक्वायरमेंट हो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, लेकिन क्रीमी शक्ल हो जाए इस तरह करना है। ये देखें, इस तरह से बस। उसके बाद फिर हमने इसको चूल्हे पे पकाना है थोड़ी देर से। इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, फ्रेश पीस के डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा उससे। और नमक जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह करें मिक्स और एक बॉयल आने दें। उसके बाद फिर हमने एक बॉयल आने के बाद फिर हमने 150 ml जो है वो क्रीम ली और 1/4 कप मिल्क में हमने इसको अच्छी तरह करा मिक्स, और इसमें डाला है हमने आधा डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर एक बॉयल आने देंगे, और आधा जो है वो आप जब बाउल में सर्व करेंगे तो 1-1 स्पून उसमें डाल दें, या किसी डिश आउट करते हुए आपने उसको गार्निश कर लेना है। आप इसको किसी ब्रेड के साथ भी इजीली खा सकते हैं, वरना आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।